हाय 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 एवरीवन, कैसे हो आप सबके सब गाइस। आई होप सो आप सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो कैसे हैं आप? सबका वेलकम है आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल निमसेट निंजस पे। तो कैसे हैं आप सबके सब? एंड आई होप सो आप सबके सब अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, एक बार बता दो। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था परमुटेशन विद शॉर्ट ट्रिक। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, एक बार रिमाइंडेड कर लें। बिल्कुल 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 सर, कर लें। तो मैंने बोला, अगर मैं निमसेट लिखूं, तो अगर मैं निमसेट लिखूं और निमसेट को अल्फाबेटिकली लिखूं, अगर मैं अल्फाबेटिकली रिप्लेस करूं तो निमसेट दोबारा किस रैंक पे आएगा? निमसेट दोबारा किस रैंक पे आएगा? तो उसके लिए सर आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, एंड देन फोर्थ पे ये आएगा, फिफ्थ पे ये आएगा, एंड सिक्स्थ पे। बिल्कुल सर। अब मैंने बोला फाइव के राइट हैंड साइड कितने छोटे लेटर्स हैं? एक, दो, तीन, चार। तीन से छोटे बेटा दो, चार से छोटे दो, एक से छोटा जीरो, दो से छोटा जीरो, छह से छोटा जीरो। यस सर यस। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जीरो फैक्टोरियल, वन, टू, थ्री, फोर, एंड देन फाइव। हाँ जी, नहीं जी, बिल्कुल सर। तो ये होगा फाइव फैक्टोरियल 120, 124 जा। तो ये हो गया तुम्हारा। लास्ट में एक वन हम ऐड करते ही करते थे, तो ये हो गया तुम्हारा 60। 541। इट्स योर आंसर। हाँ या ना गाइस? एक बार चेक कर लेते हैं कि वी ऑल आर गुड टू गो और नॉट। यस यस यस, वी ऑल आर गुड टू गो। अब हम एक नई ट्रिक करने जा रहे हैं। अब तुम्हारे मन में डाउट होगा, सर जो रिपीट कर जाए उसमें कैसे रैंक पता करें? क्योंकि अगर उसमें ये यूज करा था ना तो कल सर गलत किया था। सर अगर उसमें ये यूज किया था तो गलत किया था, तो बताओ सर कैसे करें? हाउ इट इज पॉसिबल, बताओ। तो एक बात याद रखना, अब मेरी बड़ी ध्यान से बात देखना। जैसे मैं तुम्हें दे दूं स्मॉल, अब मैं तुम्हें स्मॉल दे दूं और स्मॉल का रैंक पता करने को बोलूं, यहाँ पे एल दो बार रिपीट हो रहा है। अब देखना कैसे करोगे, बड़ी ध्यान से समझना। वही नंबर दे लो पहले, वन, उसके बाद आई जे के एल एम, दो, दो, तीन, एंड देन चार। बिल्कुल। अब चार से छोटे कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। तो चार से छोटे कितने हैं? चार। तीन से छोटे, एक, दो, तीन। एक से छोटा कोई नहीं, दो से छोटा कोई नहीं, दो से छोटा कोई नहीं। अब इसके बाद यहीं से स्टार्ट करो। चलिए यहां से कर लो। जीरो फैक्टोरियल, वन, टू, थ्री, एंड देन फोर। करें? बिल्कुल बिल्कुल। अब समझना बड़ी ध्यान से बात। अब इस एस से राइट हैंड साइड देखो, कितनी बार एल आ रहा है? सर दो बार। दो फैक्टोरियल। एम से राइट हैंड साइड देखो, कितनी बार एल आ रहा है? सर दो बार। इस ए से राइट हैंड साइड देखो, कितनी बार? सर इससे राइट हैंड साइड एक बार भी नहीं, क्योंकि इसको तो छोड़ के देखा ना। तो सर कुछ भी नहीं, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर इंटू फोर फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल प्लस थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तो ये आपका बना, तो ये बना फोर इंटू फोर फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल, मतलब ये बना आपका चार तिया बारह, मतलब 48 प्लस नाइन प्लस जीरो, और एंड में वन प्लस करते होते हैं। तो सर 58th पोजीशन, हाँ या ना बच्चों? और ये जे में 2016 का क्वेश्चन है। पक्की बात? कोई मन में दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई डंका, कोई डंका नहीं, नहीं।
जैसे अब मैं तुम्हें कहता हूँ फाइंड द रैंक ऑफ सक्सेस, इसे बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन। बताओ, पहले लिख लो SUCCESS। फर्स्ट पे कौन आएगा? ये बेटा, दो पे, दो RST, तीन, तीन, तीन। अब बताओ, तीन और एक ये वाला, चार। तो 2 मिनट का वेट करो और इसको करके देखो, फटाफट बताओ। पोज करो और इसको ट्राई करके देखो। कम ऑन जल्दी। इतना मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। हाँ, सब कुछ बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे होप से तुम सबने कर लिया होगा, नहीं करा तो चलो देखो, चेक करो। चलो। अब तीन से छोटे कितने नंबर हैं? सर एक, दो, तीन। चार से छोटे एक, दो, तीन, चार, पांच। एक से छोटा कोई नहीं, इससे भी, इससे भी, इससे भी, कितना ही किया? जीरो फैक्टोरियल, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड देन सिक्स। अब इधर से आओ। एस कितनी बार है इसको इंक्लूड करके? हाँ, वो सॉरी, मैंने तुम्हें पिछला में शायद कुछ ऐसा बोल दिया था ना। इसको इंक्लूड करके एस कितनी बार है? 3 बार। और सी कितनी बार है? 2 बार। हाँ, जब तुम यहाँ इसे इंक्लूड करके कुछ है सेम नहीं, सर एस 2 बार ही, बाकी दो। और बाकी में तो फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि जीरो इंटू समथिंग, ये तो सब जीरो बन जाएंगे। तो अपने को मेन क्लेश है इससे, और एक मेन क्लेश है इससे। बाकी तो सब जीरो 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 जीरो। एंड में +1 हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 330। अब 330 में +1 कर देंगे तो 331। और ये आपका क्या आ गया बेटा? रैंक आ गया सक्सेस का। हाँ ना गाइस? हाँ या ना? गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, चल में कम ऑन, जल्दी जल्दी। ऐसे तुम करोगे तो कैसे चलेगा? गुड। आई होप तो तुम सबको समझ आ गया, वरना एक बार दोबारा देख लेना इसको रिवाइंड करके। चलो, आज हम बात करेंगे, जो आज हमारा आज का मेन टॉपिक है, सिलेक्शन। और इन सिलेक्शंस होने को ही ना हम बेटा कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बड़ा एक सिंपल सा सिद्धांत है लाइफ को लेके। अरेंजमेंट क्या होती है? अरेंजमेंट होती है कि भाई मैं पहली सीट पे ये बैठा, दूसरी पे ये, तीसरी पे ये, एंड देन ये। सिलेक्शन में पर ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन में चाहे तुम ए बी सी को सिलेक्ट करो, चाहे तुम बी ए सी को सिलेक्ट करो, चाहे तुम सी ए बी को सिलेक्ट करो, सिलेक्शन का मतलब सेम ही रहता है बच्चों। समझना बड़ी ध्यान से बात। सिलेक्शन का मतलब सेम ही रहता है। जैसे मैं तुम्हें एक फर्क बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा। जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे ए बी सी, पहले तो इन तीन बंदों को तीन जगहों पे अरेंज करना है। तो भाई साहब तुम कहोगे पहले के पास तीन चॉइसेस है, ओ सॉरी, पहली जगहों के पास तीन, या ए या बी या सी आके बैठ सकता है। दूसरी वाली के पास दो चॉइसेस है। अब एक कोई एक बैठ गया तो बाकी दो, और अगली वाली पे 1। तो ये हो गया 6। या तो मैं बोलता हूँ 3 3 3। तुम इसको ऐसे करके ऐसे सॉल्व करते हो, तो ये फिर होता है 0 फैक्टोरियल। तुम्हें पता तो 1 ही होता है, तो भाई ये आ गया आपका 6 आंसर। ये तो बात होगी अरेंजमेंट की। पर अब कॉम्बिनेशन बताओ, अब ध्यान से समझना मेरी बात। जैसे इसको अरेंज कर रहे हैं, या तो ए बी सी, या ए सी बी, या बी ए सी, या बी सी ए, या सी ए बी, या सी बी ए, यही अरेंज होंगे। पर एक बात बताओ तुम खुद मेरे को यार, कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई मुझे तीन बंदे हैं ए बी सी, और इन तीनों में से तीन को ही सिलेक्ट करना है, तो तुम चाहे ए बी सी सिलेक्ट कर लो, चाहे ए सी बी, चाहे बी ए सी, चाहे बी सी ए, है तो एक ही बात ही, छह की छह।
हो तो ये 6 के 6 ही। अब सब समझो ध्यान से बात। चाहे मैं कह रहा हूँ, चाहे मैंने पहले ए को सिलेक्ट करा, बी को करा, फिर सी को करा, चाहे मैंने पहले सी को करा, बी को करा, ए को करा, उससे फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा मेरी सिलेक्शन के अंदर। सिलेक्ट तो वो 3 के 3 ही हो रहे हैं ना। तो अगर मैं कहना चाहूं भाई ये सबका सब एक ही केस है, तुम कहोगे यार बात तो ठीक है, और हम भाई अब ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कहूँ कैसे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भाई अरेंजमेंट करके तो, अरेंजमेंट में तो आपका आंसर कुछ ये बन रहा था। हाँ, पर आपको आंसर तो वन लेके आना है। अब ये वन आंसर आएगा कैसे, जब आप इसके साथ एक 3 फैक्टोरियल होल डिवाइड कर दोगे, तुम कहोगे हाँ, तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, वन। तो इसका मतलब जब भी कभी बात हो ना सिलेक्शन की, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। मतलब टोटल बंदे उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, और उसमें से माइनस वाला ये सीन, मतलब एक आर एक्स्ट्रा लग जाता है जितने आपने सिलेक्ट करने। अब इसको ही मैं लिख सकता हूं एन सी आर। हाँ, हाँ, मतलब अगर मैं कहीं बात कर दूं ना कॉम्बिनेशन की, तो जो कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा ना वो लिखा जाएगा एन सी आर। और एनसीआर कैसे लिखोगे, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब ये एक्स्ट्रा एक फैक्टोरियल ऐड हो जाता है। है ना, कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई डर नहीं। गुड गुड। अच्छा बात सुनो, अच्छा अब कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई साहब, यार ये तो कुछ नहीं, ये तो एनपीआर ही है। हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब एनसीआर कुछ नहीं, एनपीआर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल है। या अगर तुम बोल लो एनपीआर क्या होता है सर, वो तो होता है आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। हाँ, या हाँ। इनको बस टोड़ा मरोड़ा और कुछ नहीं करा गाइस, कम ऑन जल्दी। चल में, चल में गाइस, कम ऑन। चल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की बात पे। इन हाउ मैनी वे कैन अ टीम ऑफ 3 boys and 4 girls be selected out of 5 boys and 6 girls? चलो अब समझना बड़ी ध्यान से बात, बड़ी ध्यान से, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो भाई साहब जी पहले लगा लो बॉयज, तो अपने में जी 5 बॉयज हैं, 6 गर्ल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एंड आ गया, मतलब भाई साहब एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब 5 बॉय में से मुझे 3 सेलेक्ट करने हैं, मतलब 5C3। 5 में से कोई भी 3 चुन लूंगा, बिल्कुल 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 कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर की बात है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इनटू 6 में से कोई 4 लड़कियां चुन लूंगा। हाँ या ना, कम गाइस ठल में गाइस, ठल में मजा आएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख सुन यार, नहीं मतलब 5 में से कोई 3 लड़के चूज करनी है, और 6 में से कोई 4 लड़कियां चूज करनी है। गर्ल है, गर्ल। अब इसको सोल्व कर दो, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 10। ये आएगा आपका 15, मतलब ये आएगा आपका
10 गुना 15, तो 150 वेज है बच्चे, 150 वे। हाँ या ना? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन थे यार। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन जो तुम्हें समझने में बहुत अच्छे से करने से भी नहीं। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा। चलो, क्वेश्चन है, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। इफ पर्टिकुलर बॉय एंड particular girl refuse to work together। समझो, अब मैंने बोला एक कंपनी में 6 लड़कियां भाई साहब, B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6, एंड 5 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4 G5 एंड देन G6। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 5 लड़कियां हैं यार। क्या नितेश गुप्ता कैसन करत हो रे बा, हम तो ऐसा ही करत बा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इफ अ पर्टिकुलर बॉय ना पर्टिकुलर गर्ल आपस में काम करने को मना कर दे रहे हैं भाई, मना कर देने का मतलब मान दे रहे हैं हम, ये दोनों रिफ्यूज कर दे रहे हैं आपस में काम करने को, तो इसमें बनेंगे केस। अब पहला केस क्या होगा कि जब B6 काम करेगा, अगर B6 काम करेगा, बड़ी ध्यान से समझना, बड़ी मजेदार कॉन्सेप्ट है। B6 अगर काम करेगा भाई, एक बंदा तो पक्का हो गया। अब भाई साहब ये बंदा तो पक्का है, हाँ या ना? अब मुझे इन बाकी ही 5 में से कोई 3 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल तो भाई मुझे 4 करने थे ना, और 4 में से एक तो पक्का काम कर रहा है, तो 5 में से कोई 3, और बाकी गर्ल 4 में से मुझे 4 ही सिलेक्ट करनी पड़ेंगे, बिकॉज अगर B6 काम कर रहा है तो ये काम नहीं करेगी, हाँ या ना? देखो 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 देखो, समझना। अगर मैं कह रहा हूँ G5 काम कर रही है, अगर G5 काम कर रही है, तो मुझे भाई B6 नहीं वहां पे कर सकता, और अगर B6 काम ही नहीं कर पाएगा वहां, तो मुझे इन 5 में से कोई 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। और अगर G5 काम कर रही है, तो भाई लड़कियां एक तो कर ही रही है ना, बाकी 3 की ही तो जरूरत है मुझे, और अगर बाकी 3 की ही जरूरत है, तो मैं कहूंगा इन 4 में से कोई 3, आया ना? तो भाई साहब एक केस ये हो गया और एक केस ये हो गया, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करना 5 फैक्टोरियल, तो 1 होगा, तो ये हो गया 10। मुझे पता है इसको, तो मैं बताऊंगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पर इसको अभी के लिए तो भाई साहब तुम इसको ऐसे, मतलब केस 1 से 10 आया, केस 2 से 20 आया। अब तुम में से कोई एक बच्चा मन में सोचेगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ना काम करें। मैंने कहा हो सकता है, तो B6 भी निकाल दो, G5 भी निकाल दो, और अगर तुमने 6 लड़कों में से एक निकाल ही दिया कि भाई साहब ये बंदा काम ही नहीं कर रहा, तो मैं कह दूं जो बाकी 5 में से तुम्हें 4 चुनने ही चुनने पड़ेंगे, तुमने कहा हाँ जी बिल्कुल करने पड़ेंगे। और अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुमने एक लड़की निकाल ही दी, तो तुम्हें 4 में से कोई 4 ही तो चूज करनी पड़ेंगी अपने काम के लिए, तुमको भी बिल्कुल करनी पड़ेंगी। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे, तो तुम्हें ये 5 मिलेगा, और तीनों का प्लस कर दो, 10 + 20 + 5, तो टोटल कितने वेज हुए? 35 वेज, है ना भाई? समझ आया नहीं? तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 2 व्हाइट बॉल है,
तीन ब्लैक बॉल है और चार रेड बॉल है। मैं कह रहा हूं एक थैले में दो व्हाइट बॉल हैं, तीन ब्लैक बॉल हैं और चार रेड बॉल है। तुमने कहा ठीक है। इन इन हाउ मैनी वे कैन फ्रॉम द बॉक्स इफ एट लीस्ट वन ब्लैक बॉल is to be included in the draft. अब समझो। अब इसके दो मेथड है। पहला मेथड, अब मैं कह रहा हूं भाई साहब जी, क्लेश क्या कि तुम्हें कम से कम एक ब्लैक बॉल तो रखनी ही रखनी है अपने साथ। और अब तुम खुद सोचो, तुम कहोगे जहां पे एटलीस्ट आ जाए, मतलब कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी का, ठीक है। तो तुम कहोगे केस वन, जब एक ब्लैक बॉल होगी हमारे पास, मतलब उन तीन बॉलों में से, इन तीन बॉलों में से एक। केस टू, जब हमारे पास दो ब्लैक बॉल होंगी। और केस थ्री, जब हमारे पास तीनों की तीनों बॉल ब्लैक होंगी और कहीं नहीं लिखा है कि तीनों की तीनों बॉल ब्लैक नहीं हो सकती हैं, और कहीं नहीं लिखा है कि दो बॉल ब्लैक नहीं हो सकती हैं। उन्होंने बोला है कम से कम एक बॉल ब्लैक हो। भाई कम से कम अगर एक है तो ज्यादा से ज्यादा दो, उससे बात तीन हो सकती है। और अगर एक बॉल ब्लैक है, अगर एक बॉल ब्लैक है तो भाई इन तीन में से कोई एक चूज करनी पड़ेगी। तीन में से कोई एक चूज इनटू, अब बाकी छह में से कोई दो ही तो चूज करोगे, बिकॉज टोटल बॉल्स तो तीन ही। जब तुम चाह रहे हो भाई कि छह में से मैं तीन कर लूं, भाई चार बॉल थोड़ा ना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे दो, तो मतलब तीन में से कोई दो, छह में से कोई एक। और यहाँ पे तीन में से कोई तीन, छह में से कोई भी नहीं। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, तो इट इज योर आंसर गाइस, हाँ या ना? कम ऑन, कम ऑन गाइस। अगर तुम ये समझ पा रहे हो, बड़ी ध्यान से, बड़ी ध्यान से, बड़ी तमीज से, बड़ी मजे से बात समझना। इसका मेथड तो ना, तुम में से एक बच्चा बोलेगा सर ये भी तो हो सकता है। अगर बताना मैं कहीं गलत हूं तो बताना, मेरे को कमेंट कर देना सर आप यहाँ पे गलत हो। बहुत 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 मजाक से समझना। मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं, अब इसका मेथड टू है। तो मैं कह रहा हूं टोटल में से माइनस कर दो जब कोई ब्लैक बॉल सिलेक्ट ही नहीं करी। तुम कहोगे कैसे कैसे, टोटल क्या, कि तुम्हें नौ में से कोई तीन बॉल सिलेक्ट करनी है। टोटल बॉल्स कितनी है? हाँ, नौ में से कोई तीन, माइनस जब तुमने छह में से तीन करी। छह में से तीन कौन सी वाली? जब तुमने ब्लैक छोड़ के व्हाइट और रेड में से कोई तीन सिलेक्ट करी। और इसको सॉल्व कर लो, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। कल तुम्हारे सर का पेपर है, फिर भी आज तुम्हारी क्लास ले रहे हैं, बिकॉज क्लास नहीं रुकनी चाहिए गाइस। क्लास नहीं रुकनी चाहिए। बाकी सब चलता रहेगा जिंदगी में, कोई चक्कर ही नहीं अड़ा। मतलब कोई भी दुख दुविधा होगी यार, तुम्हें बता देंगे। बताओ यार, एक बार चेक कर लें कि ऑल आर सही है ना, सब सही है भाई। क्योंकि मेरे साथ होता है कभी कभी ऐसा कि सब सही चल रहा होता है तब भी रिकॉर्ड नहीं होती मेरी वॉच। तुम्हें भी क्या क्या सुनना पड़ता है यार मेरे करके। सॉरी गाइस, अब मेरी आवाज इतनी ही सुरीली है, मैं क्या करूं बताऊं। चलो।
कुछ क्वेश्चंस करते हैं ज्योमेट्री बेस। ज्योमेट्री बेस क्वेश्चन। अभी बड़ी ध्यान से बात समझना, बड़ी ध्यान से। क्वेश्चन देखो, लाइन L1 and L2 are parallel to each. Three points are taken on L1 and 4 points are taken on L2. How many new straight lines can be drawn passing through these points? समझो, अब एक L1 लाइन है और एक L2 लाइन है, मार लो, कर ली। अब L1 लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं, इक्कम दय्यम 3। L2 लाइन पे 4 पॉइंट्स हैं, इसको सर अलग रंग से रंग लें प्लीज। मैंने कहा ठीक है, 1 2 3 4। अब बड़ी ध्यान से बात समझना। अब हमें चाहिए एक स्ट्रेट लाइन, और मुझे तुम एक तमीज से बात बता दो, एक स्ट्रेट लाइन बनती कैसे है। तुम कहोगे सर अगर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है ना तो कोई 2 पॉइंट को आपस में मिला लो। अरे यही 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 तो दिमाग लगाना था, और मैं हैरान था तुम सबके सब बस इसको कैसे करोगे। बस 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 हो गया हो गया हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे कि तुम कहोगे सर इन 3 में से कोई एक चूज कर लो, इंटू इस 4 में से कोई एक चूज कर लो, और आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब सर ये कुछ टोटल 12 स्ट्रेट लाइंस आएंगी। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा सर इन 3 में से ही, अब इन 3 में से कोई 2 क्यों नहीं चूज करा। क्योंकि अगर मेरे बच्चे अगर इन 3 में से ही 2 चूज कर लेते तो पहले ही एक लाइन पे, और एक लाइन पे जितने मर्जी पॉइंट हो वो एक ही लाइन गिनी जाएगी। तुम उसको थोड़ा ना बोल दोगे यार एक लाइन पे ना मैंने 4 पॉइंट गिने और 4 अलग अलग लाइन बन गई। अरे भाई क्या बात करोगे यार, तुम लोग ऐसे थोड़ा ना कर पाओगे कि एक लाइन पे मैं बोल दूं 4 तुम्हें पॉइंट दे दिया और तुम कहोगे ये 2 पॉइंट की तो सर मैं एक न्यू लाइन मान लूंगा। ऐसा नहीं 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 होता बेटा, नहीं होता। तुम्हें इन 3 में से कोई एक चूज करोगे, इन 4 में से कोई एक चूज करोगे, तभी तो तुम एक नई लाइन बना पाओगे। ये देख, ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग। अगर मैं बोल दूं ये एक अलग लाइन है तो गलत है बेटा, ये इस लाइन का पार्ट है। और कोई भी लाइन अगर किसी लाइन का पार्ट है तो इट्स नॉट अ न्यू लाइन। हाँ या ना, हाँ या ना, समझे नहीं समझे। समझे या नहीं समझे, जल्दी बता दो यार। तो आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चंस तुम लगा के देखना कॉम्बिनेशंस के, एंड बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। इसके तुम क्वेश्चंस लगा के देखना। Thank you to all of you. Have a good day. Keep learning, keep smiling, keep shining. And the may the God watch over you and the may the God bless you. और बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द इंटरव्यू आने वाला है, इंटरव्यू आने वाला है, इंटरव्यू आने वाला है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, बहुत जल्द इंटरव्यू आने वाला है, बहुत जल्द। मतलब चल रही हैं उस पर तैयारियां भी, लेकिन ऐसा है कि हाँ होने वाला है, काम हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर।